गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का जो डेमो क्लास है वो सर्वाष्टक वर्ग के ऊपर है और सबसे अच्छी बात ये बताना चाहूंगा, ये कोर्स मैंने पहला भी पढ़ाया है, लेकिन पहले कोर्स से कम 3 टाइम्स इसको बड़ा कर दिया। काफी बड़ा कोर्स है और ये क्लास कम से कम 1.5 घंटा चलेगी एवरीडे, तब जाके ये कोर्स कवर हो पाएगा। अब आपको थोड़ा कुंडली से दिखाते हैं, सर्वाष्टक समझाते हैं क्या होता है। सर्वाष्टक के अंदर क्या समझना है हमने, वो ये समझना है कि अगर आपको सर्वाष्टक अच्छा आ गया, मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम 50% एस्ट्रोलॉजी आपको आ गई, काफी हद तक एस्ट्रोलॉजी आपको आ गई, नियर अबाउट 50%, क्योंकि इससे हर चीज देखी जा सकती है काफी हद तक, बहुत अच्छे से। और सबसे अच्छी पॉजिटिव बात यह है कि ये सर्वाष्टक और भिन्नाष्टक करेक्ट आंसर देते हैं, 100% करेक्ट आंसर आता है। ये इसका सबसे अच्छा पहलू ये है, इसमें एक्यूरेसी बहुत है। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, सर्वाष्टक वर्ग होता है, ठीक है, ये सर्वाष्टक वर्ग है, देखिए ध्यान से। ये भिन्नाष्टक है। भिन्नाष्टक में क्या होता है, सभी अलग अलग ग्रहों का, यानी 7 ग्रह, इसमें राहु केतु नहीं लिए जाते, बोला जाता है अष्टक वर्ग, ठीक है। अष्टक वर्ग के अंदर 2 भाग होते हैं, एक होता है सर्वाष्टक, दूसरा भाग होता है भिन्नाष्टक, ठीक है। अष्टक वर्ग के अंदर इसमें क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि राहु केतु को छोड़ करके 7 ग्रहों की एनर्जी किस प्रकार से है, वो कितनी पावरफुल एनर्जी लेकर के काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो पावरफुल एनर्जी लेकर के काम कर रहे हैं तो उसी हिसाब से जो है रिजल्ट आएंगे बढ़िया। अब मैं शुरुआत करता हूं आपको धीरे धीरे समझाना, बड़े ध्यान से देखिए। ये जो हमारा हाउस होता है, इसको कहते हैं उपजाऊ भूमि है कि बंजर भूमि है। हम जब यहाँ पर शनि को देख रहे हैं, स्वराशि का शनि है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसकी ताकत कितनी है वो अष्टक वर्ग बताता है। देखिए अष्टक वर्ग में यहाँ पर 40 पॉइंट्स हैं, यानी शनि एक उपजाऊ भूमि में बैठा हुआ है, कल्टीवेटिव लैंड में, बंजर भूमि नहीं है। तो बंदे के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, है बंदे के पास प्रॉपर्टी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की क्या है, ग्रह हम कुंडली में देख रहे हैं, वो उनकी ताकत कितनी है, उनकी क्षमता कितनी है, वो फल देने में कितने सक्षम है और कितने असक्षम है, ठीक है। अब यहाँ शुभ दिख रहा है, पंचमहापुरुष राजयोग भी बना हुआ शनि से, 40 पॉइंट भी हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन ये हम भूल गए कि ये लगन का शत्रु है, काफी ताकतवर होकर के लगन पर दृष्टि डाल रहा है, अशुभ दृष्टि। जिसकी मेरे क्लाइंट की कुंडली है, पिछले हफ्ते ये एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि शनि के ऊपर शनि गुजर रहा है और ये शनि का 3rd एस्पेक्ट मंगल पे भी आ रहा है। दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ सर्वाष्टक वर्ग, बट आई एम एक्सप्लेनिंग वेरी डीपली इन इट, ठीक है। तो कारण क्या है कि उपजाऊ भूमि कितनी है वो हम इससे देख लेते हैं। अब देखिए लगन में 29 पॉइंट है, तो जातक जब 28 वर्ष पूरे कर लेगा, 29 में जब आएगा, एज को छुएगा, तब उसका ब्रेक थ्रू लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर होता है। पिछली काफी क्लासों में कुछ लोगों के 28 पॉइंट थे, किसी के 27 पॉइंट थे, उन्होंने बोला जी हमारी शादी हुई, किसी ने बोला जी हमारी जॉब लगी। दैट इज ए ब्रेक थ्रू। लगन में कितने पॉइंट है, लगन मींस यू योरसेल्फ, आपकी आइडेंटिटी लगन कहलाता है। तो लगन में कितने पॉइंट है वो ये बता रहा है। अब जैसे इनके 29 है, तो 29 की एज में काम धंधा व्यापार शुरू किया, ये सिंपल सा। एक मैं यूनिवर्सल फार्मूला बताता हूं भगवान का, वो अष्टावर्ग से लेना देना नहीं है, विच इज एज ए गिफ्ट टू ऑल ऑफ यू। कैसे, 7 का मल्टीपल जो भी होता है, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजा 35। आप जब भी 7 के मल्टीपल पर आएंगे, आपकी लाइफ में प्लस होना चाहिए उस ईयर में। ये भगवान का बनाया हुआ नियम है। ज्यादातर लोगों का 100 में से 90% पॉजिटिव आया, 10% तो विरले भी भगवान भी अपवाद रखता। तो 7 के मल्टीपल की एज में आदमी जो है वो सक्सेस वाला ईयर देखता है वो, ठीक है।
आगे चलते हैं हम। अब मान लीजिए यहां पर हमने लिख दिया 4 नंबर लिख दिया और ये लिख दिया बृहस्पति, पहले इसका बता देता हूं। और ये जी उच्च गए जी बृहस्पति 7th हाउस में, शादी तो आराम से हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए इसी बृहस्पति के 18 पॉइंट्स हैं, तो शादी होनी मुश्किल हो गई, क्योंकि देखिए ये बंजर भूमि आ गई। बंजर भूमि का क्या अर्थ है वो मैं अभी दोबारा से फिर से एक्सप्लेन करता हूं। हाउस में पॉइंट कमजोर है। अब होता क्या है कि अष्टवर्ग के अंदर हर हाउस में मिनिमम ये कहा जाता है कि 28 पॉइंट होने चाहिए मिनिमम। एक हाउस के लिए शुभ बिंदु 28 मिनिमम होने चाहिए। हाँ जी होने चाहिए। लेकिन मैंने जो अपनी रिसर्च में पाया है वो अलग प्रकार की चीज पाई है। मैं कहता हूं हाउस वो खराब होता है जो बिलो 25 पॉइंट्स हैं, बिलो 25 वो कंडम हो गया, हाउस कंडम है। ठीक, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है 25 से 30 पॉइंट। 30 पॉइंट्स हैं किसी भी हाउस में, मैं इसको कहता हूं एवरेज। फिर तीसरा पॉइंट आता है, वो क्या आता है 30 से अबव। 30 से अबव है पॉइंट, तो इट इज गुड फॉर ऑल ऑफ यू, ये आपके लिए शुभ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब जो है चूंकि ये 25 से कम था, 18 बिंदु थे इसलिए हो गया। अब यहाँ 2 नंबर लिखा है। अब मान लीजिए शुक्र को हम यहीं बिठा दें, हाँ जी इसकी जो शादी जी टाइम पे हो जाएगी, शुक्र बैठा है। लेकिन मान लीजिए यही शुक्र 20 बिंदु लेके बैठे, 19 बिंदु लेकर बैठे, तो ये शादी कराने में दिक्कत कर देगा, क्योंकि शुक्र जहां बैठा है वो बंजर भूमि है, उपजाऊ नहीं है, वो हाउस स्ट्रांग नहीं है, वो हाउस कमजोर है। जिस कमजोर हाउस में वो बैठ गया, इसलिए उतने बढ़िया रिजल्ट नहीं आएंगे। ऐसे ही हम देखते हैं सभी भावों को। इसी प्रकार हम लोग 12 हाउसेस को देखते हैं इजीली। अब आप किसी को भी अपनी कुंडली है तो वो खोल के चेक कर ले। मैं तो कंफर्म वाली, हमेशा डेमो में कंफर्म वाली टेक्निक सीधी बात करता हूं, चेक करो और बताओ। कईयों ने मेरे को डेमो क्लास में शेयर भी किया। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, इन हाउसेस के पॉइंट्स का आप टोटल कर लीजिए। अगर तो टोटल 164 आ रहा है और उससे अबव आ रहा है, आप खाते पीते हैं, आप संपन्न है, भगवान की कृपा आप पर है, बात खत्म। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट हाउस में जितने पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ 29 है, ठीक है, सेकंड हाउस में 31 है, फोर्थ हाउस में 40 है, नाइन्थ हाउस में 22 है, और 10th हाउस में 29 है, सिक्स हाउस में 34 है, तो टोटल डेफिनेटली 164 से अबव है। तो पर्सन खाता पीता संपन्न परिवार से। ठीक, अब आप देखो बड़ी अच्छी चीज सीखो। यहां देखिए बड़े ध्यान से, 9th हाउस में 22 पॉइंट्स हैं। इट मीन व्हाट, यहां देखिए बड़े ध्यान से, चंद्रमा स्व राशि का भाग्य में बैठे हैं। तो कुंडली देख करके तो आप कहेंगे ना इसका भाग्य तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भाग्य का स्वामी भाग्य के घर में ही बैठा हुआ है। धनिया स्ट्रांग है, ये कख स्ट्रांग नहीं है। यहां देखिए ये 22 पॉइंट्स लेके बैठा है, यानी यहां 22 पॉइंट्स हैं। चंद्रमा जरूर अपने ही स्थान अपने ही घर में बैठा है, पर वो भूमि उपजाऊ नहीं है, भाग्य उतना स्ट्रांग नहीं है, स्ट्रगल है लाइफ के अंदर। जबकि आपको ये लग रहा है वैसे देखने में कि हाउस ऑफ लक इज वेरी स्ट्रांग इन दिस बर्थ चार्ट। आदमी के तो जीवन में आराम से तरक्की होनी चाहिए, और ये व्यक्ति चंद्रमा की दशा भोग चुका है, क्योंकि मंगल की दशा चल रही है और कुछ भी विशेष हाथ नहीं आया जीवन में। कारण 22 पॉइंट्स एज पर द अष्टक वर्गा, ये काफी क्या बहुत क्लोजली पिन टू पिन एक्यूरेसी देती है अष्टावर्ग की टेक्निक। आगे चलते हैं। अब आप देखो अपने चार्ट में, आप करोड़पति हैं, ये क्या है, सेकेंड हाउस के में, 9th हाउस में और 10th हाउस में और 11th हाउस में, सभी में मिनिमम 30 पॉइंट्स होने चाहिए, मिनिमम, नॉट लेस देन 30 पॉइंट्स, देन यू आर ए रिच पर्सन। मान लो इसमें 36 है,
मान लो इसमें 31 है, मान लो इसमें 41 है, मान लो इसमें 39 है, तो सभी के अंदर अबव 30 पॉइंट्स है ना, सो यू आर ए रिच पर्सन। रिच का मतलब रिच है आप, आपका वेल्थ पोजीशन अच्छी है। तो ये चीज है, इसके अंदर आप एक्यूरेसी बड़ी अच्छे से निकाल सकते हैं। अब आपको एक और अच्छी टेक्निक बताता हूं। मान लो जैसे इस व्यक्ति के 40 पॉइंट्स 4th हाउस में, यहां थे ना 40 पॉइंट्स, अगर गलती से मान लीजिए यहां ना होकर के इसके 10th हाउस में 40 पॉइंट्स हैं, तो बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनता। जिस हाउस में सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो हाउस एक्टिवेट हो जाता है, यानी वो उपजाऊ भूमि है। दशा आए ना आए वो अलग बात है, पर ओवरऑल उसका कार्य बढ़िया चलता जाएगा। क्योंकि इसके 4th हाउस में है तो मदर केयरिंग है, 4th हाउस तो मदर केयरिंग है, हाउस केयरिंग है, सिंपल। लेकिन कोई बेनिफिट नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहां आ गए हम। अब आपको अच्छी बात बताएं, ये स्पाउस का हाउस होता है ना 7th हाउस, मतलब मान लो मैंने कहा ये मेल का चार्ट है, तो वाइफ का पार्ट हुआ, और वाइफ का ये 9th हाउस बना, यानी वाइफ के पिता हुए। मान लीजिए यहाँ 36 ज्यादा पॉइंट्स हैं, यहाँ मान लो लगन में इनके कितने हैं, 29 पॉइंट्स थे। तो इसका अर्थ है कि इस व्यक्ति का जिस स्त्री से विवाह हुआ है उसके पिता धनी है, समाज में पद प्रतिष्ठा है, आप ऐसे घर ब्याए गए। लड़की भी चेक कर सकती है कि मैं जिस लड़के से शादी कर रही हूं, क्या उसके पिता एक अच्छे स्टेबल सामाजिक प्रतिष्ठावान व्यक्ति हैं। हाँ है, आ गया ना सामने, क्योंकि ये सामने का घर है, इससे ज्यादा पॉइंट है। ये वाइफ के पापा हुए, 9th हाउस इज हाउस ऑफ फादर, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है, एक और टेक्निक है, वैसे मैं सिर्फ आपसे इंटरेक्शन करने के लिए आया हूं, लेकिन जब आप क्लास में आएंगे तब मैं एक सीक्रेट टेक्निक्स रिवील करूंगा, बहुत सारी हैं, क्योंकि ये क्लास 1 घंटे की नहीं हो सकती, 1.5 घंटे की है। मैंने कोर्स काफी बड़ा करा है, इतना बड़ा करा है कि मेरी खुद के दम निकल जाएगा। अब आपको एक अच्छी बात बताते हैं। एक आदमी बात करता है ना, बड़ा अच्छा जी, ये जी बड़े सबर है भाई साहब, बहुत अच्छी बात करते हैं, अंदर से खड़ूस है या अंदर से चीटर है। यस, यू कैन टेल एज पर द अष्टक वर्ग, उसको देख के बताया जा सकता है। मैं टेक्निक यहां नहीं, वो तो क्लास का विषय है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आदमी का अंतर मन और बाह्य मन कैसे आप झांक सकते हैं, उसका अंदर का मन अच्छा है, गंदा है या साफ है, ये अष्टावर स्पष्ट रूप से बता देगा। क्लियर, इसके अंदर ये भी चीज है। फिर क्या होता है कि इसमें एक आती है टेक्निक, बहुत सारी है टेक्निक, मैं तो कॉमन ले रहा हूं जो मैं हर क्लास में बताता हूं। उस टेक्निक्स के अंदर जो मैं अंतर्मन की बात कर रहा था, अभी सदाचारी है, छलीय है, कपटी है, किस प्रकार से है, वो सारा आ जाएगा। अब आपको एक और अच्छी टेक्निक बताता हूं। मान लीजिए, एक सेकंड, बड़ा अच्छा बताता हूं। मान लीजिए यहाँ 25 पॉइंट्स हैं, राइट, और यहां मान लीजिए 30 पॉइंट्स हैं। The person will attain a vehicle like car or scooty, whatsoever he feel comfort, he will get at the age of 28 years. Why 28 years? Because 28 is the minimum points for every house. Clear? तो 28 साल की उम्र के अंदर उसको वाहन सुख प्राप्त होगा। अब एक और अच्छी चीज बताते हैं कि बंधु, सेवक, पोषक, घटक, ये टेक्निक आपको सिखाई जाएगी। बंधु यानी आप क्या अपना काम अच्छे से संपन्नता से कर सकते हैं, क्या आप रिच हैं, क्या आप लोगों को कुछ दे सकते हैं। सेवक का मतलब
अब इतने रिच हो गए कि आप अपने यहाँ एम्प्लॉय रख रहे हैं, क्या आप इतने रिच हैं, पोषक लोगों को भंडारा देकर के आप पालना कर रहे हैं, या अपनी फैमिली के ताऊ चाचा मामा मौसी के बच्चों को पाल रहे हैं, या आप इतने कमजोर हो गए हैं। घटक का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, आपके एक्सपेंडिचर इतने चल रहे हैं कि आप लोन से ही सारी जिंदगी गुजार रहे हैं, टोपी घुमा रहे हैं। सो आई विल रिवील दिस काइंड ऑफ अ सीक्रेट ओनली एंड ओनली इन द क्लास इटसेल्फ. This is one of the best technique and 110% it is a working. मैं 1 साल से पढ़ा रहा हूं और सभी क्लासेस के अंदर ये गया है टेक्निक, ठीक है। फिर आपको ये बताया जाएगा आप किस एज में ज्यादा प्रॉस्पेरिटी पाएंगे, यानी आपको किस एज में धन धान्य सुख संपन्नता आपको मिलेगी, आराम से बताया जा सकता है किस एज में जाके आपको धन धान्य संपन्नता मिलेगी। नंबर 1, that will reveal with the help of Jupiter because Jupiter is the कारका। सेकेंड, प्रॉस्पेरिटी के कारका वीनस होता है तो वीनस से, ठीक है। फिर आपको ये बताया जाएगा कि मेरा दुख पीड़ा कष्ट रोग बीमारी ये कब होगा, किस एज में होगा, एग्जैक्ट एज बताओ ना। हाँ बताएंगे आपको, एग्जैक्ट एज ही बताएंगे। वो बताएंगे आपको रोग जो बताया जाएगा वो बताया जाएगा शनि भगवान के द्वारा, मंगल के द्वारा, कब आपका एक्सीडेंट या कब ओटी में जा सकते हैं ऑपरेशन थिएटर, या कब आपका लड़ाई झगड़ा लफड़ा क्या हो सकता है, दैट कैन बी रिवील विद द हेल्प ऑफ सैटर्न एंड मार्स। सिंपल, एग्जैक्ट एज आपकी निकल आएगी। और काफी लोगों ने, मैं तो एक अर्चना जैन जी थी, मेरे से बड़ी आयु की वो लेडी थी, मैं आज भी उनको याद करता हूँ। शी इज अ वेरी नाइस लेडी। वो हमेशा अपनी कुंडली लेके बैठती थी, बड़ी एज की थी, और सारी टेक्निक को कंफर्म करती थी, मुझे खुशी होती थी उनसे। अब आगे आते हैं, आपका अच्छा स्वास्थ्य रहेगा जिंदगी भर या नहीं, ये आराम से बताया जा सकता है। आपकी लंबी आयु जाएगी या नहीं, ये आराम से बताया जा सकता है। क्या आप बुढ़ापे में बीमार रहेंगे ज्यादा, आपको आराम से बताया जा सकता है कि आपका बुढ़ापा बिना बीमारी के गुजरेगा या बीमारी वाला बुढ़ापा गुजरेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपको यह भी बताया जा सकता है कि आपके पास, कुछ लोग ये कहते हैं ना, हमारे पास तो बाप दादा का पैसा है, हमारे पास तो बहुत पैसा है, आराम से बताया जा सकता है, कंफर्म टेक्निक है अष्टवर्ग से कि वाकई इसके पास बाप दादा का पैसा है, या खुद जवानी में इसने कमाया है पैसा, या बुढ़ापे में इसको पैसे के लिए तरसना पड़ेगा। कंफर्म टेक्निक है कि बुढ़ापे में उसके पास पैसा होगा या नहीं होगा, आराम से बता सकते हैं आप, और वो भी 100% कंफर्म बता सकते हैं, ठीक है। फिर यहां से ये बताया जाएगा क्या मेरी शादी देरी से होगी, यस कंफर्म बताया जाएगा, या मेरी शादी टाइमली हो जाएगी। फिर क्या मल्टीपल मैरिज के योग हैं, बहुविवाह योग इसे हिंदी में कहते हैं, बहुविवाह योग। क्या मल्टीपल मैरिज के योग हैं इस कुंडली में, हाँ है, कैन बी इजीली एक्सप्लेन। अब आप जब कुंडलियों से देखते हो, दशाओं से, D1 चार्ट, D9 चार्ट, you get little bit confused, and secondly you are unable to give an answer very properly and in a very confirmed way. Here you can say by confirmed way, यहां पर आप ये कह सकते हैं। फिर आप इसमें ये भी अच्छा सा बता सकते हैं कि शादी होगी, मान लीजिए लड़की आपसे आके पूछती है जी मेरी शादी कब होगी और मेरी शादी के बाद क्या होगा। भैया शादी के बाद पति का घर में होल्ड होगा कि पत्नी का होल्ड होगा, 110% कंफर्म आंसर। किसका होल्ड होगा शादी के बाद और घर में किसकी चलेगी, आराम से बता सकते हैं, कोई दिमाग नहीं लगाना। अब एक और छोटी सी चीज बताता हूं, मान लो इस हाउस में 30 पॉइंट्स हैं, इस हाउस में 27 पॉइंट्स हैं। दिस हाउस इज योर 11th हाउस है आपका। 11th हाउस का मतलब प्रॉफिट, 11th हाउस का मतलब गेन, 10th से 11th है तो आपको सैलरी मिली, बिजनेस है तो बिजनेस का प्रॉफिट हुआ। 12वां घर आपका खर्चे का है, एक्सपेंडिचर का है, उसमें पॉइंट ज्यादा है, तो आपके घर में खर्चे ज्यादा हैं भाई साहब, इनकम कम है। आप अपने खर्चों को कंट्रोल करो, स्पष्ट भाषा में आदमी को बोलो और उसे अच्छा भी लगे कि साहब मेरे को तो बड़ा सही है, इसको नजर मिला, अच्छी बात बता दी, स्पष्ट बात बोली, वाकई मेरी कमाई कम है और खर्चे ज्यादा हैं। तो इसमें क्योंकि खर्चे के घर में बिंदु ज्यादा है तो इसलिए एक्सपेंडिचर ज्यादा रहेंगे। अब आगे बात करते हैं, इसको वाइस वर्सा कर देते हैं।
वाइस वर्षा का मतलब यहाँ 27 पॉइंट्स कर दिए और यहाँ हमने 33 पॉइंट्स कर दिए। तो आपका मतलब आपकी सैलरी ज्यादा है काम करने के बाद, या आपकी बिजनेस अर्निंग ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। कम है क्या मतलब क्या हुआ, यू विल गो एंड इन्वेस्ट द मनी। तो आप उससे कह सकते हो भाई साहब आपने पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया है, एफडी में किया है, शेयर में किया है, या कोई प्रॉपर्टी ली है। आप इजीली बता सकते हो उसको सामने वाले को आराम से कि इन्वेस्टमेंट जो करी है वो इसलिए कर पाया कि खर्चा कम था, इनकम ज्यादा थी, तो इसलिए इजीली हमने बता दिया। अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए, छठा घर है रोग का होता है, आठवां घर मृत्यु का होता है। बहुत से लोग गलतफहमी पाल लेते हैं कि ये 40 पॉइंट ज्यादा है। छोटा छठा घर छोटी बीमारी होता है, छोटी खांसी जुकाम वायरल फीवर। आठवां घर लंबी बीमारी होता है, थायराइड हो गया, शुगर हो गया, कैंसर हो गया, different kind of a rogas called the eighth bhava. So most of the misguided people say when they are 40 points or highest points in the eighth house, the person will suffer such kind of a diseases. नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्या है एक्चुअल में वो मैं आपको अच्छे से क्लास में बताऊंगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। इसके अंदर आपको हाउसेस के गोचर बताया जाएगा, हाउस का गोचर, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, प्लैनेट्स का सारा व्याख्यान आपको आराम से दिया जाएगा, जिसको मैं बस ये 2 ही शब्दों में बोल रहा हूं क्योंकि ये मेन पार्ट्स हैं कोर्स के अंदर। ये सिर्फ क्लास के अंदर मैं आपको अच्छे से बता सकता हूं। एक और अच्छी चीज बताता हूं, वो क्या है, अब आप सुनिए कि आपको यहां से ही सिर्फ सर्वाष्टक से ही आपको एग्जैक्ट बता दिया जाएगा आपके घर में कहां पर वास्तु दोष है, कहां कहां वास्तु दोष है। सर्वाष्टक पॉइंट से इजीली बताया जा सकता है वेयर इज द एग्जैक्ट वास्तु दोषा। द पर्सन कैन नॉट से नो, ही हैज टू से यस, देयर इज अ वास्तु दोषा इन हिज हाउस ऑन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। सिंपल, आराम से बताया जा सकता है। फिर आते हैं हम लोग भिन्नाष्टक, दूसरा पॉइंट। सर्वाष्टक मैंने थोड़ा सा बताया, लेकिन मेन क्लास में तो इसी को ही 1.5 घंटा लग जाएगा मुझे कवर अप करने में। अब आप आता है सूर्य के बिंदु। सूर्य आत्मा है। देखो मैं प्लेनेट भी समझा देता हूं, बतेरों को प्लेनेट नहीं पता। सूर्य का मतलब होता है आत्मा, मंगल का अर्थ होता है देह, आप देह हैं। और इसका मिश्रण तीसरा क्या होता है, एज पर द नाड़ी। टुमारो आई हैव अ नाड़ी क्लास विद इट। So the third point is Jupiter, which is called Brahaspati, is the Jiva. तो जीव किससे बना, आत्मा और देह से बना। And the 4 is a Mana, मतलब मून, चंद्रमा, आपका मन, मना बना। मन कैरी द मानसिक कर्मा ऑफ योर प्रीवियस बर्थ। मना जो है वो देखिए 3 प्रकार के कर्म होते हैं, वाचिक, मानसिक, उपाचिक और शारीरिक। चौथा ये भी ले लीजिए। तो मानसिक कर्मा जो मेन आदमी सोल जो होती है, आत्मा जन्म कराती है, चंद्रमा उस कर्मों की व्याख्या करता है। आत्मा जो आई है इस धरती पर, उसके कर्मों की व्याख्या, जबकि मेरा कल का लेक्चर है, उसके कर्मों की व्याख्या मून करता है, उसी के अकॉर्डिंग दशाएं मिलती है। दिस इज अ थ्योरी ऑफ इट। अनदर हाउ एनी हाउ कम टू दिस सर्वाष्टक वर्गा। सर्वाष्टक वर्गा के अंदर आते हैं। अब हम लोग पंडित जी से मुहूर्त पूछते हैं, ठीक है, पूछिए, अच्छी बात है। लेकिन भगवान ने आपको आपका पर्सनल सर्वार्थ सिद्धि योग दिया हुआ है। हर एक कुंडली में भगवान ने हर एक को सर्वार्थ सिद्धि योग दिया हुआ है। आप पंचांग में देख रहे हो, आप अपना ही देखो ना पर्सनल, वहां पे क्यों देख रहे हो, तो वो देखा जा सकता है, वो भी सूर्य के भिन्नाष्टक से। नंबर 1, सूर्य के भिन्नाष्टक से। मान लीजिए कोई शिव उपासक है, शिव की भक्ति कर रहा है और उसको लग नहीं रही है, वो कह रहा है जी मुझे फलित नहीं हो रही है। यहां से बताया जाएगा कि शिवलिंग कहां रखना है, वहां रखते ही उसकी भक्ति चमक जाएगी। सिंपल, ये सिर्फ शिव भक्त के लिए है।
देखिए, भगवान शिव अनादि हैं, जब सृष्टि नहीं थी वो थे, इसीलिए वो परमात्मा है, हम लोग आत्मा है, हम अपना जन्म भूले हुए हैं। ठीक है, शंकराचार्य ने कहा पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। ठीक है, बार बार जन्म लिया, बार बार मरे हम लोग। सो वी कैन से वेयर वी शुड कीप द शिवलिंगम, एट विच डायरेक्शन, सो दैट माय वर्शिप गोज इन अ पॉजिटिव वे आउट। फिर और अच्छा सा बताते हैं कि आपको, जैसे ये देखिए, ये कर्क राशि है, बड़े ध्यान से देखिए, यहां पर एक बिंदु मिला है। जब भी सूर्य यहां पर आएगा ट्रांजिट करता हुआ, कुछ एक तो बता ही दूंगा आप लोगों का टेक्निक। एक बिंदु है यहां पर, तो कर्क राशि में है। ठीक है, अभी वृषभ राशि में से मिथुन में, फिर आएंगे कर्क में, आएंगे सूर्य। जब भी सूर्य इसका कर्क में आएगा, लंका लगाएगा सूर्य, सरकारी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कोई भी शुभ काम नहीं कर सकता क्योंकि सूर्य कमजोर है। सूर्य शुभत्व के लिए होते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य घर पे नहीं हो सकता। परेशानियां इतनी आएंगी पूछो नहीं, भाग्य में अवरोध इतना आ जाएगा, भाग्य साथ ही नहीं देगा। मान लीजिए कोई ऑर्डर लेने गया है आदमी, ऑर्डर ही नहीं मिलेगा, कारण सूर्य कमजोर है भाग्य स्थान पे गोचर में, बिकॉज सन हैज ओनली 1 पॉइंट, इसलिए उसको कोई लाभ नहीं होगा। आराम से आप बता सकते हैं भाई साहब आपको कब जाना है, कब नहीं जाना है, आराम से बताया जा सकता है। अब मान लीजिए सूर्य की जगह हमने इसको कहा ये चंद्रमा का सर्वाष्टक है, क्लियर है, बदल दिया, इसको खोलेंगे करेंगे, इट्स टेक टाइम। अब चंद्रमा का सर्वाष्टक, आप जो है ना 36 के 36 गुण मिला रहे हो, 36 में जी ये 28 गुण मिले हैं जी। अब मैंने कहा जी 36 में से आपके 16 गुण मिले हैं, आप तो कहोगे शादी नहीं करनी। आपको एक टेक्निक दी जाएगी चंद्रमा की, 1 इज फ्रॉम सर्वाष्टक, सेकेंड इज फ्रॉम भिन्नाष्टक, शादी करवा दो। 36 में से 16 गुण है ना, खुशहाल जीवन जिएंगे, क्योंकि ये कंफर्म चीज करती है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। इसमें वो टेक्निक है जो 100% वर्क करेगी। सिर्फ 36 में से 16 गुण मिल रहे हैं, आप शादी नहीं कर रहे, तो एस्ट्रोलॉजर को चाहिए कि वो सर्वाष्टक और भिन्नाष्टक देखे, फिर आपको एक ये टेक्निक मिलेगी। फिर उसके बाद बहुत सारे टेक्निक्स तो बहुत सारी है, मैं तो कुछ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं ऐसी किस लड़की के नाम से शादी करूं कि मेरा भाग्य चमक जाए, ऐसी किस लड़की से मैं शादी करूं कि मेरा भाग्य चमक जाए। दूसरा, ऐसी किस डायरेक्शन से लड़की लूं कि मेरी किस्मत चमक जाए। दिस गिव्स यू द रियल पिक्चर, क्लियर। फिर आपका ये आता है, मैंने अभी सूर्य से सवार सिद्धि योग बोला, फिर आता है मुहूर्त आता है, मुझे किस दिन काम करना चाहिए। सूर्य तो पूरा महीना कह दिया बढ़िया निकलेगा, सूर्य ने बोल दिया, हमको समझ आ गया। अब मेरा कौन सा दिन बढ़िया निकलेगा, दैट आई विल टीच यू इन द क्लास इटसेल्फ। तो वो मुहूर्त कौन सा, उस दिन काम करो ना, शुभ काम करिए, आपको लाभ आएगा। खाम खा इधर पंचांग देख उधर पंडित जी, अरे तुम्हारी अपनी कुंडली में भगवान ने सब कुछ दे रखा है, हर एक की कुंडली में है ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आपको अच्छे से बताते हैं। अब मान लीजिए ये चंद्रमा का लिया हमने, क्लियर है, ये चंद्रमा का भिन्नाष्टक था, चंद्रमा 1 पॉइंट पे गोचर कर रहा है, क्लियर है, 1 पॉइंट पे गोचर कर रहा है। तो एक आदमी में एक फोबिया, एक डर, एक फियर कॉम्प्लेक्स, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, चंद्रमा मनसो जातस्य, ऐसा शास्त्र कहता है। चंद्रमा गोचर में सबसे कमजोर घर में गुजर रहा है। देखिए यहां मैंने कहा आपको सिखाया 28 बिंदु, यहां मैं कह रहा हूं कम से कम 4 बिंदु एवरेज कहलाते हैं, एवरेज, ना लाभ ना हानि। भिन्नाष्टक में हर हाउस में अगर 4 बिंदु है, ना लाभ है ना हानि है। हानि लाभ तब होगा जब 4 से ऊपर है तो लाभ है, 4 से नीचे है तो हानि है, सिंपल कॉन्सेप्ट। 4 से ऊपर है तो हानि है, सॉरी लाभ है, 4 से नीचे है तो हानि निश्चित है। अब आपको अच्छी बात बताते हैं,
अब चंद्रमा का आपको ये बताया जाएगा कि सुबह उठ के वो कहते हैं ना यार किसका मुंह देख लिया है तो दिन ही खराब है। क्लियर है। अब यहां चंद्रमा एक पॉइंट है, भाई साहब ये आदमी अपना ही चेहरा देख लेना इस दिन, इस गोचर के महीने में, उसका सारे दिन ही बेकार जाएगा। आपको क्या ऐसा देखना है, या आपको जीवन में ऐसे किस व्यक्ति से मिलना चाहिए कि जिसका शक्ल देखने से आपका भाग्य चमके। आपको उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते रहना चाहिए। वो चीज आपको क्लास में सिखाई जाएगी बड़े अच्छे से। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट आता है, जैसे यहां से सूर्य चंद्रमा के बाद आए हम लोग मंगल के। मंगल का लेते हैं हम लोग भिन्नाष्टक। ठीक है, मंगल का भिन्नाष्टक क्या है? मंगल इज द कारक ऑफ प्रॉपर्टी, मंगल इज द कारक ऑफ सिबलिंग, यानी भाई बहनों का कारक होता है। मार्स इज आल्सो कारक फॉर एक्सीडेंट एंड ऑपरेशन। ठीक है, अब मैंने कहा कि चार जो पॉइंट होते हैं वो एवरेज होते हैं, न लाभ न हानि। जैसे लगन में 4 पॉइंट है, तो मंगल यहाँ गोचर कर रहा है अपनी राशि में, लाभ कुछ नहीं देगा, है तो अपनी राशि में। अब यहाँ दिख रहा है कि मंगल अपनी राशि में है, रुचो योग बनाया, पंचमहापुरुष राजयोग बन गया गोचर से। अरे ये तो बड़ा अच्छा राजयोग बन गया गोचर से, धनिया बन गया। एक्सीडेंट होगा, अब कोई पूछे जी कैसे होगा, मैं दिखाता हूं, देखो कैसे होगा, इसी कुंडली से सिखाता हूं एस्ट्रोलॉजी। एक्सीडेंट हो जाएगा इसका। एक तो यहाँ पर 4 पॉइंट है, एवरेज है, ला लाभ न हानि। अब इस मंगल ने शनि को देख लिया, और जन्म के शनि ने लगन मंगल को देख लिया। जैसे ही यहाँ लगन में मंगल आएगा, इसका 110% एक्सीडेंट हो जाएगा, 110% कंफर्म। यानी नेटल कॉम्बिनेशन और ट्रांजिट कॉम्बिनेशन सेम आ गया, लेकिन पलट गया, वाइस वर्सा हो गया। ये चीज टेक्निक जो है अष्टवर से बहुत अच्छी आप पढ़ सकते हैं, जबकि ये अष्टवर का विषय नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा दे रहा हूं आपको अच्छे से। अब मान लीजिए मंगल ने सबसे कम पॉइंट है, यहाँ पर 1 पॉइंट है, गोचर किया, जहां चूंकि 4 तो ना लाभ है ना हानि है, लेकिन 4 से नीचे चला गया है मंगल एक ऐसे हाउस में जहां 1 पॉइंट मिले हैं उसको, तो क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होगा, भाई बहनों से विवाद हो जाएगा, प्रॉपर्टी लेगा तो उसमें डिस्प्यूट आ जाएगा प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, तो ऐसे कई प्रकार की दिक्कतें आ जाएंगी उससे। क्लियर है। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, मरकरी के। मरकरी के मैं बताता हूं, बुध के पॉइंट पर। बुध का आपको यह सिखाया जाएगा कि बुध से क्या आप बहुत अच्छे जोशी बन सकते हैं। इफ यस, यू कैन से फ्रॉम हियर मरकरी। फिर आपको यह बताया जा सकता है मरकरी से कि आदमी की वाणी कर्कश है, क्रोधी होके के बोलता है, मीठापन है उसकी वाणी में, क्या है, इजीली बताया जा सकता है। फिर आपको यह बताया जा सकता है यहां से कि मुझे व्यापार कौन से डायरेक्शन में करना है। मान लीजिए आप व्यापार अपना डायरेक्शन ढूंढ लिया, अब आप बच्चे का ढूंढना चाहते हैं, आपने बच्चे को पड़ोस के स्कूल में डाला, बच्चा अच्छा नहीं चल रहा, आप थप्पड़ मार मार के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन भी रख कर दी है, बच्चा ग्रो नहीं कर रहा, तो भैया बच्चे के भिन्नाष्टक वर्ग में मरकरी के डायरेक्शन में आप उसको स्कूल में डालो, ग्रो कर जाएगा, बात खत्म हो गई। अपने क्या दिमाग लगाना। आपको मान लो अष्टावर्ग ये कहता है इसको वेस्ट डायरेक्शन, भिन्नाष्टक ये कहता है वेस्ट डायरेक्शन के स्कूल में डालो, तो आप वेस्ट वाली डायरेक्शन के स्कूल में उसको डाल दो, वो तरक्की करने लग जाएगा, पढ़ाई में अच्छा हो जाएगा। सिंपल सा है। आपका बच्चा मान लीजिए कॉलेज जा रहा है, तो कॉलेज कौन सा चूज करना है, कॉलेज भी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चूज करें तो आपको जल्दी पास आउट, जल्दी सक्सेस, जल्दी इजीली, यानी आपका कोई री नहीं आ रहा, या आपका 3 ईयर या 5 इयर्स का आजकल कोर्सेज हैं, तो वो पेंडिंग नहीं होगा, वो टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट जुपिटर, वी आर सेइंग से इट इज अ भिन्नाष्टक ऑफ जुपिटर, यानी बृहस्पति का है। ठीक है, अब इससे ये बताया जाएगा कि जैसे पहले मैं एक सिंपल सा बता देता हूं, बृहस्पति 1 नंबर वाले हाउस में आया, कोई भी शुभ काम नहीं करे, धन से कहीं प्राप्ति नहीं होगी, बिकॉज जुपिटर इज द कारक ऑफ मनी, तो आपको धन की प्राप्ति तो कहीं से होनी नहीं है। ठीक है ना। और इसके अंदर 2-3 सीक्रेट हैं।
मुझे मर्यादा से यहाँ बोलना है, जो समझ सके समय। क्या मुझे पुत्र रतन होगा, पुत्री रतन होगा, किस प्रकार से प्राप्ति हो गई, या मेरी जो औलाद है निकम्मी होगी, या मेरी औलाद मेरा साथ देगी, या मुझे औलाद कब सोचनी चाहिए, कब मेरी औलाद मेरे को फायदा करेगी, ये सब यहाँ से जाना जा सकता है। बिकॉज जुपिटर इज द कारका ऑफ किड्स, मनी। ठीक है। फिर क्या मैं अच्छी रिसर्च कर सकता हूं? कब करूं मैं रिसर्च? मान लो कोई मुझे विषय नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मुझे कब उसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए कि मुझे इजीली समझ आ जाए। ठीक है, वो अलग विषय, पढ़ाई करनी है वो अपना करिए। ठीक है। फिर इससे आपको ये बताया जाएगा कि मान लीजिए आपके घर के ठीक सामने ईस्ट डायरेक्शन में बैंक अकाउंट था, वहां खाता खुलवा लिया। नहीं, एज पर जुपिटर खाता खुलवाइए। मान लीजिए जुपिटर आपका जो है ईस्ट की बजाय नॉर्थ में स्ट्रांग है, तो नॉर्थ में बैंक ढूंढिए, वहां खाता खुलवाइए। पता लगा अब सेविंग होनी चालू हो गई। पहले वहां ईस्ट में बैंक अकाउंट था, वहां सेविंग ही नहीं हो रही थी हमारी। अब यहाँ पर खाता खुलवा लिया तो हमारी सेविंग हो रही है। तो ये डिफरेंस आ जाएगा ना, और ये एक्यूरेसी वाली चीज देगा। और कुछ चीजें बताता हूं। कुछ लोगों का ना साउथ में या वेस्ट में या ईस्ट में वाटर टैंक आ जाता है, लोग कहते हैं ये तो वास्तु दोष है। अरे भैया, उसका भिन्नाष्टक के अंदर मून वहां कह रहा है कि तू पानी यहां रख, तेरे को पानी फलेगा। आप घर में मटका वहां रखिए जहां चंद्रमा कह रहा है आपको, वास्तु के अकॉर्डिंग रखकर देखो ना, आपकी सोच में फर्क आ जाएगा। कितनी अच्छी बात है। चलिए आगे शुक्र का बताते हैं आपको। शुक्र का ये बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए शुक्र का भिन्नाष्टक है, और मान लीजिए शुक्र जो है सबसे कम पॉइंट में जा रहा है, कम पॉइंट में जा रहा है। शुक्र इज द कारका ऑफ प्रॉस्पेरिटी, सुख सुविधा का कारक होता है। तो आपको इस महीने सुख सुविधा कुछ नहीं मिलेगी। वाइफ भी धुले हुए कपड़े नहीं देगी, कहेगी प्रेस करा लो धोबी से, अपने पास टाइम नहीं है। शुक्र एक नंबर से जा रहा है, वाइफ बोलेगी मेरा ना दिमाग खराब मत करो, अपने आप चाय बना लो। क्योंकि शुक्र एक नंबर में गोचर कर रहा है। और ठीक जैसे ही ये वाला शुक्र 5 नंबर वाले पॉइंट्स में आ गया, ठीक है, 5 नंबर वाले पॉइंट में शुक्र आ गया, आप पता है आप सो रहे हैं, वाइफ कह रही है चाय पी लो जी, आपको झटका लगेगा, साला कल तो चाय नहीं मिल रही थी, आज ये बैठी है उपलब्ध करवा रही है। बिकॉज शुक्र एक अच्छे घर में अच्छे पॉइंट्स लेके 4 से ऊपर है, गुड, अच्छे बिंदु है। 5 से तो शुरुआत हो जाती है, टोटल 8 होते हैं, 5 में भी वही फल उसने अच्छा देना है। तो वाइफ आके चाय दे रही है, भैया एक नंबर था, वाइफ कहती है अपने आप बना ले चाय। तो ये चीज है। फिर क्या होता है कि आप जो है पैसे के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, चीजों के लिए आप सोच रहे थे मैं टीवी खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि एक बिंदु में था। जैसे ही 5 बिंदु में शुक्र आया, तो आपका कहीं ना कहीं से भगवान व्यवस्था करेगा। बिकॉज वीनस कम्स इन द स्ट्रॉन्ग हाउस विद द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, एक अच्छे पॉइंट्स वाले घर के अंदर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हो जाता है। फिर आपको ये सिखाया जाएगा, आप परचेजिंग करने चले गए साउथ की डायरेक्शन में, दुकान से शोरूम से चीज लाए, झगड़ा हो रहा है, यार तेरी तो चीज ही अच्छी नहीं निकली। तो भैया शुक्र ये बताएगा किस डायरेक्शन के शोरूम से आपको सामान लाना है, कि वेस्ट से लाना है, ईस्ट से लाना है, साउथ ईस्ट से लाना है, साउथ वेस्ट से लाना है, नॉर्थ वेस्ट से वाले डायरेक्शन के शोरूम से लाना है, वहां से लेकर आइए ना। आपकी दुकानदार से भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, आपको डिस्काउंट भी अच्छा देगा, और आपकी चीज भी अच्छी चलेगी। यू विल गेट दैट। ठीक है। फिर आपको ये बताया जाएगा, अब एक आदमी कहता है जी मैं तो भगवती का उपासक, शास्त्र में यहाँ देवी लक्ष्मी कहा है शुक्र को। अब कोई कह रहे हैं जी मेरे पास पैसे नहीं है, प्रोस्पेरिटी नहीं है। अब जो सभी ने वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या ईस्ट में या नॉर्थ में पूजा घर बनाए, ये 3 डायरेक्शन कॉमन है। भाई तेरे को भिन्नाष्टक में भगवान ने कौन सी दिशा दी हुई है? मान लो आपका पूजा स्थान नॉर्थ ईस्ट में है, और यहां पर वीनस कह रहा है कि ईस्ट में जाके अगर तुम लक्ष्मी की पूजा करोगे, दीपक जलाओगे, तब तुम्हें पैसे मिलेंगे। आप घिसते रहो सिलबट्टा, नॉर्थ ईस्ट में मिलना ही कख नहीं है आपको। आपको पैसे तभी मिलेंगे जब आप ईस्ट डायरेक्शन में जाकर के लक्ष्मी की पूजा, श्री सूक्त का पाठ करते हैं, दीपक जलाते हैं, जो भी अलग है।
पाठ आप स्त्रोत या कोई भी वंदना आप पढ़ते हैं, तब उसका रिजल्ट मिलेगा। ये हो गया। अब आते हैं नाउ कमिंग अप टू द लास्ट वन, सेवेंथ प्लैनेट इज सैटर्न। सपोज ये शनि भगवान का भिन्नाष्टक है। अब शनि यहाँ है गोचर में, भाग्य स्थान पर आए, 2.5 साल तक धक्के खाने का राजयोग मिल गया, क्योंकि एक पॉइंट है भाग्य साथ ही। शनि तो वैसे भी शनि शनि है, धीरे धीरे आपको प्रॉस्पेरिटी देते हैं, स्लोली देते हैं। ऊपर से शनि महाराज ऐसे हाउस में गोचर कर गए जहां एक बिंदु मिला हुआ है, और दूसरा देखिए इसके यहाँ सर्वाष्टक में 22 बिंदु हैं, यानी शनि जब भी इसके भाग्य स्थान में आएगा पूरा बंटा धार करके छोड़ेगा। इसको बोलते हैं करेला और नीम चढ़ा। सर्वाष्टक में भी 25 से कम बिंदु, भिन्नाष्टक में भी एवरेज 4 से कम बिंदु हैं, यानी एक बिंदु है। दोनों एंगल से सैटर्न वीक हो गया, जो सिर्फ हमको यहां दिख रहा है। बात क्लियर? और यहां देखने से हम उसे एक्यूरेट कह सकते हैं कि भाई साहब आपका कछु नहीं हो सकता। बात क्लियर? दूसरा हम क्या कर सकते हैं, बहुत से लोग अपने घरों में सर्वेंट क्वार्टर बनाते हैं। नौकरों को कहां बिठाना चाहिए या काम वाली को कहां बिठाना चाहिए, आपको यहां से बताया जाएगा। अब सबका काम वाली से लफड़ा है, या सर्वेंट क्वार्टर किसी ने रखे हैं, सर्वेंट सुन नहीं रहा, आप परेशान हैं, सर्वेंट बदल रहे हैं। विच डायरेक्शन इज फॉर यू टू बी कंफर्ट फ्रॉम द सर्वेंट्स, उस डायरेक्शन में सर्वेंट को बिठा कर देखिए, आपको लाभ आएगा। क्योंकि ये आपका भगवान का बनाया हुआ वास्तु है, जो केवल आपके लिए है। हर एक का सेम नहीं बनाया भगवान ने। एक है आउटर वास्तु, ये है इनर वास्तु। द वास्तु रिप्रेजेंट टू द सोल एज वेल एज द बॉडी, दोनों के लिए उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, नंबर 1। अब ये हो गया। इसके साथ हमने पढ़ना है इंदु लगना। जितने भी वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो इंदु लगना लेकर के चलते हैं। इंदु लगना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फार्मूला होता है, यानी इसमें भी राहु केतु नहीं लिए जाते। सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, इनकी कलाएं होती हैं। इन कलाओं को फार्मूले में फिट करके ये देखा जाता है कि मेरा इंदु लगन क्या निकल आया। मान लो इंदु लगन के अंदर कोई शुभ ग्रह बैठा है, ठीक है। मान लीजिए किसी का तुला लगन का इंदु लगन आ गया, उसमें शुक्र बैठा है और कोई पापी ग्रह नहीं देख रहा। क्या मैंने कहा? पापी ग्रह। पापी ग्रह क्या होते हैं? मंगल राहु केतु शनि, ये पापी ग्रह होते हैं। कोई पापी ग्रह नहीं देखता, बंदा करोड़पति है। बात करता, जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, जब पार्टी आती है ना, इंदु लगन से देख लेते हैं इसकी जेब में पैसे कितने हैं, ये बता देता है। वो तो बाई चांस आपका गोचर ट्रांसिट दशा अंतर दशा खराब चल रही है, यू आर सफरिंग एनी प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई यू आर विजिटिंग टू एस्ट्रोलॉजर टू आस्क हिम कि लेट मी नो कि भाई मेरे को क्या रेमेडी करनी चाहिए फॉर द टाइम बी। तो इंदु लगन बहुत अच्छा देता है। अगर मान लो इसको जो है कोई शुभ ग्रह देख ले, बृहस्पति का एस्पेक्ट आ जाए, ठीक है, तो और बढ़िया है। वो तो समझ लो सोने पर सुहागा हो गया। बृहस्पति इज द कारका ऑफ मनी एज पर द कुंडली। अब मान लीजिए इंदु लगन में ये आ गया, वृश्चिक लगन इंदु लगन बना और इसमें मंगल बैठा है, या मंगल अपने ही लगन को देख रहा है। क्रूर ग्रह है मंगल। तो क्रूर ग्रह का अर्थ क्या होता है, मैं यहां पर ये वाली टेक्निक शेयर कर देता हूं, आप चेक कर लेना, सब चेक कर लेना। अगर आपका, लेकिन वो चेक नहीं हो पाएगा ना, फार्मूला नहीं है। क्रूर ग्रह का इंदु लगन है तो आपको वृद्धावस्था यानी ओल्ड एज में पैसे की प्राप्ति होगी, सारी जिंदगी धक्के खाने का राज होगा। मैं बड़े प्यार से बोलता हूँ, मीन्स देयर इज अ स्ट्रगल इन द होल लाइफ, एट द ओल्ड एज यू विल गेट मनी बिकॉज malefic planet becomes the इंदु लगना ascendant lord। इंदु लगन का स्वामी क्रूर ग्रह या पापी ग्रह बना, या वो पापी ग्रह देख रहा है अपने ही लगन को, तो वृद्धावस्था में आपके पास धन धन्य आएगा। ठीक है, पूरी जवानी संघर्ष में गुजरेगी, लेकिन कभी भी आप अपने क्लाइंट को मत बता दीजिएगा, वो डिसअपॉइंट हो जाएगा। डोंट टेल
such kind of a things to a client whosoever coming to you. उसको हार्ट अटैक थोड़ी देना है, उसको कोई अच्छी चीज दो। अब मान लीजिए हिंदू लगन ये बना मंगल, ठीक है। अब ये मंगल मान लीजिए छठे घर में, जैसे यहाँ बैठा, हिंदू लगन में भी बैठ जाए, या यहाँ बैठ जाए 8वें घर में, या यहाँ बैठ जाए 12वें घर में, तो जब भी 3 दशाएं होती हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, तो जब भी प्रत्यंतर दशा या अंतरदशा में मंगल आएगा, निश्चित मान करके चलिए धन हानि होगी। बात खत्म, धन हानि होगी, क्योंकि मंगल जो है हिंदू लगन का स्वामी त्रिक भाव में चला गया। त्रिक भाव किसे कहते हैं? 6, 8, 12 को त्रिक भाव आ कहते हैं। तो त्रिक भाव में जाने के कारण उसको हानि होगी। बात क्लियर हुई सबको? फिर आपको इस क्लास के अंदर ये बताया जाएगा कंफर्म टेक्निक कि मेरी जॉब में प्रमोशन कब होगी। नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर आएंगे सर्वाष्टक वर्ग के अंदर आएंगे जॉब में प्रमोशन, भैरी योग, डामर योग, ये सब सिखाए जाएंगे। डामर योग, वीणा योग, ऐरावत योग, हाथी है ना, ऐरावत हाथी इंद्र का, वासी योग, ये सारे योग सिखाए जाएंगे। फिर आपको ये पढ़ाया जाएगा, मृत्यु खंड पढ़ाया जाएगा। आपको पढ़ाया जाएगा कि मेरी 7.5 शुभ जाएगी या अशुभ जाएगी, ये सुस्पष्ट शब्दों में बता देगी। सुस्पष्ट शब्दों में आप लिखित रूप में दे सकते हैं कि साहब आपकी जो है वो बढ़िया जाएगी 7.5, ये बढ़िया खराब जाएगी। सेकेंडली, इसी कोर्स में आई विल रिवील योर पेंडिंग कर्मास। पेंडिंग कर्मास क्या दिक्कत दे रहे हैं, क्या आ रहा है, किस तरह से बिंदु से हमें मालूम पड़ेगा क्या लाइफ में दिक्कतें आई हैं, क्या क्या हमारा छूटा हुआ है, क्यों हम धक्के खा रहे हैं, वो बताया जाएगा। अब जैसे एक छोटा सा एक और लास्ट में उदाहरण दे देता हूं। मान लीजिए इस बंदे के किसी भी हाउस में 18 पॉइंट कर लो और सूर्य गोचर कर रहा है, सिवाय लड़ाई झगड़े के कछु नहीं है इसके पास। सूर्य कमजोर हाउस के अंदर अनुपजाऊ भूमि, अनकल्टिवेटिव लैंड में, बंजर भूमि में गुजर रहा है, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा, जिसके कारण कंफ्यूजन होगा और झगड़े का कारण बनेगा। राइट? तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक है जिन्हें मैं अभी क्लास में शेयर भी नहीं कर पाया। ठीक है, ये कोर्स स्टार्ट होगा, डेट आई विल स्टार्ट आउट ऑन मंडे इटसेल्फ। ये क्लास होगी मंडे को, ठीक है। मंडे को 9:30 बजे से लेके रात 11:30 बजे तक क्लास चलेगी, 1.5 घंटे के अंदर। मैं ऐसी बहुत सी चीजें यहाँ नहीं शेयर कर सका जो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उसका बोलना ही टेक्निक रिवील कर देना, उसका बोलना ही टेक्निक आपको दे देना है। मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगा, ठीक है। 5 डेज का क्लास रहेगा, 1.5 आवर का क्लास रहेगा, और फीस का जो रहेगा वो 3731 है, द ओनली फीस। इसमें मैंने बहुत टेक्निक, पेंडिंग कर्मा भी ले आया हूं इसमें। सो बहुत सारी चीजें मैं रिवील करूंगा, और बहुत सारी जबरदस्त टेक्निक है। बीमारी, रोग, वाइफ, लफड़ा, क्या जिंदगी के झंझट है, इसके अंदर कंफर्म वाली चीज चलेगी। मेरी सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है इस कोर्स के लिए कि साहब आप अपनी कुंडली लेके बैठिएगा, जिस समय मैं पढ़ाना चालू करूं आप चेक करिए और क्लास में कंफर्म करिए, सर मेरे साथ हो रहा है ये। मैं आज भी देखो उनकी तारीफ कर रहा हूं, अर्चना जैन जी, वो शेयर करती थी, मेरे से आयु में बड़ी लेडी थी वो। आई फील प्राउड ऑन माई सेल्फ कि भाई देखो इतनी अच्छी लेडी है, वो हर टेक्निक जो है वो शेयर कर रही है। आप क्लास में कुंडली खोल के बैठिए, अपना सर्वाष्टक वर्ग, भिन्नाष्टक वर्ग लेकर बैठिए और मेरे साथ डिस्कस करिए, सर मेरे ये टेक्निक लग रही है, ये टेक्निक नहीं लग रही है। क्लियर है? जब आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में राजयोग हो, सेम राजयोग नमांशा में भी चला जाए, अगर अष्टावर्ग खराब है
तब आपको हानि नहीं पहुंचा सकता, बिकॉज यू आर कैरिंग राज योगा. एंड सेकेंडली, द राज योगा इन द लग्ना चार्ट मीन्स दैट इज योर बॉडी. In the Namancha, that is your soul. When soul and body having a Raja Yoga, if Ashtavarga having a negative impact, does not overrule the Raja Yoga. It will below the Raja Yoga. ठीक है? किसी को कोई डाउट हो, anyone can raise a question, can ask me. We are going to start it on Monday itself. किसी को कोई डाउट हो, कोई पूछना हो तो पूछ सकता है. नहीं भाई, आप कोर्स नहीं करिए. किसी ने लिखा है कि अगर ABCD नहीं पता तो वो कोर्स कर सकता है. नहीं, मैं किसी के पैसे खराब करके कर्ज नहीं बनाना चाहता अपनी लाइफ में. आप जो है ना, ये धर्मेंद्र जी ने लिखा है. धर्मेंद्र जी, आप एक काम कीजिए, मेरा फेसबुक पर जाकर के जो है फाउंडेशन कोर्स आ रहा है नेक्स्ट, अब मंडे से, इस नहीं, उससे अगले मंडे से फाउंडेशन कोर्स आ रहा है. पहले वो सीखो. ऐसे मत करो, अपने को नहीं चाहिए पैसे. बहुत से फैकल्टी कह देते हैं हाँ हम समझा देंगे, कर देंगे. दिस इज रॉन्ग, अनफेयर. आपको नहीं आता, मत पैसे खर्चो. मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको अच्छे से, क्योंकि आपको ABCD नहीं पता. पहले आप फाउंडेशन कोर्स करो, जो अगले मंडे से शुरू हो रहा है. इस मंडे से नहीं, इस मंडे से तो ये कोर्स हो रहा है. उसके बाद किसी भी एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में हाथ डालो. उसमें तो मैं बहुत कुछ कराऊंगा. आपको कारक योग सिखाया जाएगा, कौन कौन से कारक होते हैं, और क्या ग्रह हैं, क्या हाउसेस का मीनिंग है, क्या रोग वाले घर हैं, क्या रिलेशनशिप है, आपके बेटे की बहू का घर कौन सा है, आपकी दादी का घर कौन सा है, वो बताया जाएगा. तो ये सारे कारक तत्व अच्छे से पढ़ाए जाएंगे. जब आपको कारक तत्व, हाउस, राशि लॉर्ड, ये सब समझ आ जाए, तब कोई एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करो, अन्यथा मत करो, विच इज रॉन्ग. किसी और का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ ले, रेस कर ले हैंड, या डायरेक्ट अनम्यूट करके पूछ सकता है. अदरवाइज वी आर गोइंग टू वाइंड अप द क्लास. ठीक है? सो हैव ए गुड डे. वी आर गोइंग इट टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, सॉरी, Monday at 9:30 sharp. The class will be 1.5 hour, not 1 hour. क्योंकि बहुत सारी टेक्निक है जिसे मैंने शेयर ही नहीं किया, बताया ही नहीं इस बार. जब क्लास में आएंगे आपको इतना बेहतरीन मिलेगा, उम्मीद से ज्यादा मिलेगा, ये गारंटी 110% की मैं आप सबको दे सकता हूँ. सो हैव ए गुड डे, हैव ए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू.